अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए बिल्कुल नई टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत ही सिंपल आसान तरीका शेयर करने वाली हूं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है डबल फोल्ड में। अब हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने बुकरम की चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और यहाँ पर हमने 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर जो पहला निशान लगाऊंगी वो 4.5 इंच होगा। 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का पहला निशान लगाया है। नीचे वाली साइड से चौड़ाई में इस तरह से एक और निशान लगा लिया है। इस तरह से हमारे नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप देनी है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर मैंने नेक में राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने आधे इंच के मार्जिन से पूरी नेक की चौड़ाई में बिल्कुल एक जैसा साइज़ लेते हुए एक ही मार्जिन ड्रॉ करना है। सेम मार्जिन लेते हुए एक जैसे बिल्कुल निशान लगा लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे ये निशान यहाँ पर हमने आधे इंच के मार्जिन से लगाए हैं। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है। अब हमने यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई 16 इंच ली है। 16 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर स्केल लिया है और यहाँ पर हमने बुकरम की तकरीबन चौड़ाई रखनी है 2 पॉइंट। आप लेस का मार्जिन नाप कर भी ये चौड़ाई ले सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल बारीक सी लेस है, उस हिसाब से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 2 पॉइंट रखी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1 इंच लूँगी और इस तरह से अपना जो पैटर्न है इसको ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है। अब जॉइंट लेस का सेंटर वाला डिज़ाइन आपने नापना है। ये आधे इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन है। अगर आपके डिज़ाइन की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने उस हिसाब से साइड की पट्टियाँ छोड़ते हुए सेंटर वाला डिज़ाइन नापना है और इस तरह से पूरे राउंड में अपने निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल एक जैसे निशान लगाएंगे। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। ये हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का इस तरह से साइज़ लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर सेंटर वाला डिज़ाइन है और दोनों साइड पे हमारा नेक होगा। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमने कर दी है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। अब जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया था सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर स्लिट की कटिंग भी साथ ही करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिट की कटिंग कर ली है। अब बुकरम को हमने साइड पे कर दिया है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये राउंड नेक की शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर नेक को डबल फोल्ड करेंगे। आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने इस तरह से नेक को शर्ट की फ्रंट साइड में बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और यहाँ पर हमने इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने बिल्कुल जिस तरह से अपने बुकरम को लगाया है इसके किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन के साथ साथ इस तरह से जिस तरह से बुकरम को लगाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपने डिज़ाइन में भी सिलाई को चला लेंगे। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी।
सेम इसी तरह से हमने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लिया है। अब हमने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो छोड़ेंगे और यहाँ पर हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे, साथ ही स्लिट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम छोटे छोटे कोने में कट लगा देंगे ताकि नेक को सीधा करने में मसला ना आए। अब हमने डिज़ाइन की इस तरह से सेंटर से कटिंग करनी है और इस तरह से कोने में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। सेम इसी तरह से पूरे डिज़ाइन में हमने इस तरह से और नेक में कट लगा देने हैं अच्छे से। यहाँ पर हमने टोटली कट्स लगा दिए हैं। अब हमने सुई में डबल धागा डाल लिया है। यहाँ पर आपने इस तरह से अपना जो डिज़ाइन वाला फैब्रिक है इसको दोनों साइड से पकड़ते हुए इस तरह से तकरीबन 2 या 3 टांके अच्छे से लगा लेने हैं। हाथों की मदद से इसको इस तरह से हमने अच्छे से पकड़ते हुए इसमें टांके लगा लिए हैं, तकरीबन 2 या 3। अब हमने सुई की बैक साइड को इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर इस बात का बस ख्याल रहे कि सुई की जो बैक साइड है वो कहीं और फैब्रिक में ना चुभे। हाथों की मदद से इसको इस तरह से सेट करते जाना है और इसको यहाँ पर हमने इस तरह से निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पर ये देखें हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा बुकरम अंदर की तरफ करना है। तो ये बुकरम जो है ना खुद ही इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा आराम से। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नेक की एक साइड मैंने सीधी कर ली है। सेम इसी तरह से मैंने नेक की दूसरी साइड को भी अच्छे से सीधा कर लिया है। सुई धागे को यहाँ पर हमने अलहदा कर दिया है और बाकी का जो एक्स्ट्रा हमारा नेक है उसको भी इस तरह से फैब्रिक में अंदर से ज्वाइंट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करके इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। नेक को मैंने आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ली है। तो जॉइंट लेस चाहे चौड़ाई में हो चाहे कम चौड़ाई में, मतलब जिस साइज़ में भी हो, एक साइड पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। सिर्फ साइड वाली पट्टी को कट करना है, डिज़ाइन को बिल्कुल भी कट नहीं करना। पूरी लेस में मैंने कट लगा लिए हैं। लेस को इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखूँगी और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लूँगी। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक है तो उसकी मदद से लेस को पहले भी लगा सकते हैं, बाद में इसके ऊपर सिलाई को चला सकते हैं। लेकिन इस तरह से भी इसको लगाना इतना आसान होता है, बस हल्के हाथ से इसको ढीला छोड़ते जाना है और बहुत ही ईजीली ये लेस लग जाएगी। ये लेस हमारी लग चुकी है। यहाँ पर एक साइड की लेस हमने बहुत ही अच्छे से लगा ली है और इसकी एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। ये देखिए बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से लेस हमारी लग गई है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो लेस थी उसको भी हमने लगा लिया है। अब नेक की जो जॉइंट लेस है वो हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने नेक की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा। लेस में इस लेस में भी हम कट लगाएंगे, ठीक है। इसको राउंड शेप में घुमाने के लिए इसमें कट लगाना होंगे। इसके भी डिज़ाइन में कट नहीं लगाने, सिर्फ पट्टी में कट लगाने हैं। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। पूरी नेक में मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। अब हमने इस तरह से अपनी लेस को हाथों की मदद से लगाते जाना है और हल्का हल्का सा इस तरह से दबाव में रखना, हाथों से दबाते जाना है ताकि लेस अच्छे से बैठ जाए। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो ग्लू स्टिक की मदद से भी इस लेस को लगा सकते हैं। ये तरीके बिगनर्स के लिए होते हैं। यहाँ पर थोड़ी लेस को बढ़ा के कट करेंगे। अब नेक की दूसरी साइड पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू को अच्छे से लगा दिया था और इस पर भी हमने इसी तरह से सेट करते जाना है। यकीन करें आपकी लेस इतने अच्छे से सेट हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर चाहें तो नेक को हल्का सा आयरन कर लें तो फैब्रिक ग्लू थोड़ी खुश्क हो जाती है और बहुत ही अच्छे से जो डिज़ाइन है हमारा बैठ जाता है। अगर यहाँ पर आपकी लेस ऊपर नीचे हो रही हो तो आप पहले ठीक भी कर सकते हैं, बाद में इसके ऊपर सिलाई को चला सकते हैं। सबसे बड़ी आसानी ये होगी हमारे लिए। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। ज़रा भी सिलाई को ऊपर नीचे नहीं करना, सिलाई को बिल्कुल एक जैसा रखना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, ये नेक बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट लुक जो थी ना इसकी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको पसंद आता है, मेरा नया तरीका पसंद आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अब यहाँ पर हमने अपनी नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है। मैं यहाँ पर अपने नेक की टोटल लंबाई 7 इंच रखूँगी। अब हमने एक साइड पे निशान लगाया, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगाया। यहाँ पर मैंने सेंटर पट्टी जो रेडी की है वो तकरीबन उसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। यहाँ पर आपने सेंटर पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा लेनी है क्योंकि इसका दबाव ज़्यादा होगा। अब सेम जो सिलाई हमने लेस के साथ साथ लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाएंगे
और दूसरी साइड पे हमने डोरी लूप्स को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने सेम जो शर्ट का फैब्रिक है उसकी डोरी स्टिच की थी। सेंटर में इसको इस तरह से गिरा लगा देनी है, सिंपल जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को गिरा लगाते हैं ना, इसी तरह से लगानी है और इस तरह से डोरी लूप की शेप दे देनी है। सारा जो डोरी लूप्स थे मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से उनको कट किया और सब में एक एक गिरा लगा दी है। इस गिरा के साथ भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर मार्जिन तकरीबन 2 से 2.5 इंच छोड़ा और इसी तरह से मैंने अपनी लेस को लगा लिया है। सेम इसी तरह से हमने तकरीबन 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर में 2-2 डोरी लूप्स जो हैं उनको ज्वाइंट कर लिया है और ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर हमारा नेक का बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। डिज़ाइन आपके सामने है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।